हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनाटॉमी बाय सुजल। और आज हम पढ़ेंगे सुप्रारीनल ग्लैंड। ये 2021, 22, 23 तीनों पेपर में 5 नंबर के लिए पूछा गया है, तो मुझे लगा कि इसको डिस्कस करना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो सुप्रारीनल ग्लैंड और द एड्रीनल ग्लैंड आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, पेयर में प्रेजेंट होती हैं, एक पेयर में होती हैं 2। ठीक है, लोकेशन की बात करूँ एट द अपर पोल ऑफ किडनीज। डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा ऊपर बता रहा है, इतना ऊपर होती नहीं है, थोड़ा नीचे ले आओ। ठीक है, यहाँ कहीं इस लेवल पे तो 2 किडनी हमारी उनके ऊपर प्रेजेंट होती है, ये लेफ्ट ये राइट। ठीक है, तो ये लोकेशन हुई। अगली लाइन कहती है इन फ्रंट ऑफ क्रूज ऑफ डायफ्राम लाई विद इन ओन कंपार्टमेंट। क्रूज ऑफ डायफ्राम, जो हमारा डायफ्राम होता है ना, उसके ना 2 क्रूज होते हैं, ऐसे लटकते हैं, यहाँ तक आते हैं वो। ठीक है, ये लेफ्ट वाला ये इसके पीछे प्रेजेंट है, तो ये इन फ्रंट ऑफ क्रूज ऑफ डायफ्राम। समझे, ये दोनों क्रूज पीछे प्रेजेंट हमारी ग्लैंड्स के, इसलिए बोल रहे हैं इन फ्रंट ऑफ क्रूज ऑफ डायफ्राम। अब अगला बोल रहा है लाइज विद इन द ओन कंपार्टमेंट। अब कंपार्टमेंट के समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने कोई सी भी किडनी उठा लिया है, राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो इसको एक फेशिया कवर करती है जिसको हम बोलते हैं रीनल फेशिया। ठीक है, कवरिंग ऑफ किडनी में हम पढ़ेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो रीनल फेशिया अपर पोल पे ना जॉइंट होती है। ठीक, उसके बाद वापस स्प्लिट होती है और एक कंपार्टमेंट सा बनाती है, किसके लिए? हमारी सुप्रारीनल ग्लैंड के लिए। तो यहाँ पे डली है हमारी सुप्रारीनल ग्लैंड कुछ इस तरह से, तो इसलिए हम बोल रहे हैं लाइज विद इन इट्स ओन कंपार्टमेंट। ये एक कंपार्टमेंट होता है, इसलिए जब हम किडनी की सर्जरी होती है, बाहर निकालते हैं हम उसको, तो इसको कुछ नहीं होता है, अपने कंपार्टमेंट में बनी रहती है, ये सेप्टम के थ्रू सेपरेट होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन लोकेशन हो चुका है। साइज एंड शेप की बात करूँ, साइज़ की बात करूँ भाई, येलो इन कलर होती है, साइज़ नहीं कलर। ठीक है, साइज़ की बात करूँ, हाइट होती है 50 mm, 50 mm लंबी होती है, 30 mm ब्रॉड होती है, और उसकी थिकनेस होती है 10 mm। और वेट की बात करूँ तो 5 ग्राम। मैंने ये मॉडल्स बनाए हैं, इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन भाई मुझे बॉर्डर और सरफेस बताने के लिए उसको बड़ा बनाना पड़ा। ठीक है, 5 ग्राम की होती है। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले राइट वन, तो राइट वन को देखो, राइट वन में लिखा है इसमें पिरामिड इन शेप। ठीक है, पिरामिड इन शेप ये दिख रही है हमें, पिरामिड इन शेप है। ठीक, इसकी बात करूँ तो इस पर क्या क्या होता है, तो मैं ये मॉडल है। ठीक है, ये समझो मैं सामने वाले बंदे की ऐसे बाहर निकाल के ले आया हूँ। ठीक है, अब वो मरे जिंदा बचे वो उसका दिक्कत। ठीक, पिरामिड इन शेप, ये एपेक्स दिख रहा है आपको, एक एपेक्स है, ये नीचे दिख रहा है बेस, जिसके थ्रू वो रखी हुई है ऊपर ऐसे किडनी पे, बेस एपेक्स। और सरफेस की बात करूं तो ये पीछे पोस्टीरियर सरफेस, ये एंटीरियर सरफेस। ठीक है, 2 सरफेस हुई, एपेक्स, बेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, और 2 बॉर्डर हैं, मीडियल लैटरल, मीडियल लैटरल। देख लो, एक बार और क्लियर बता दूंगा। हैविंग एपेक्स, हैविंग अ बेस, 2 सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, 3 बॉर्डर। मीडियल डिस्कस कर ली हमने, लेटरल डिस्कस कर ली। अब एंटीरियर बॉर्डर क्या होती है, यहाँ पे होती है, ये लो बन गई एंटीरियर बॉर्डर, दिख रही है एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल लेटरल एंटीरियर। ठीक है, और डिटेल चीज़ें होती हैं राइट में, वो मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। पिरामिड इन शेप होती है, लाइज ऑन अपर पोल ऑफ राइट किडनी, राइट वाली की बात कर रहा हूँ। राइट सुप्राग्लैंड राइट किडनी के ऊपर रखी हुई है कुछ इस तरह, है ना, ये रखी दिख रही होगी, पिरामिड इन शेप। ठीक, उसके बाद एपेक्स और द सम पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस इज ओवरलैप्ड बाय इंफीरियर वेना केवा। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ठीक है, समझाता हूँ। ये राइट किडनी है। ठीक है, राइट किडनी का कुछ हिस्सा क्या होता है, यहाँ से इंफीरियर वेना केवा जाती है, वो कुछ इस तरीके से ओवरलैप करके निकलती है, एपेक्स का और इतना हिस्सा पूरा ये एंटीरियर सरफेस का। ठीक, इससे समझ में आ रहा होगा। ये दिख रही है इंफीरियर वेना केवा, ये दिख रही है हमारी राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, ये देखो कुछ इतना हिस्सा इसका ओवरलैप्ड हो रहा है। ठीक, एपेक्स एंड सम पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस इज ओवरलैप्ड बाय इंफीरियर वेना केवा। हाइलम लाइज नियर द एपेक्स। अब एक बात बताओ गुरु, इस ग्लैंड में जो भी चीज़ें होंगी, कचरा इसको फेंकना पड़ेगा। ठीक है, वेन लेके जाएगी, तो अगर बगल से इंफीरियर वेना केवा निकल रही है तो ये भाई इतने नज़दीक है, तो इसलिए ये यहाँ से ही सब कुछ अपना दान कर देती है।
कचरा जो भी है से वेन निकलती है, इसका हाइलम यहाँ होता है एपेक्स पे, और वहीं लेफ्ट वाली पे अलग जगह होता है, वो हम बताएंगे। ठीक, तो राइट का कहाँ है? एपेक्स पे। रेस्ट एरिया ऑफ द एंटियर सरफेस कॉन्टैक्ट अबो विद द बेयर एरिया ऑफ लिवर। अब ये समझाता हूँ, ठीक है। ये लेके आया मैं, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इनको थोड़ा नीचे रखना, इतने ऊपर नहीं होते हैं कि ये मेमोरी ग्लैंड के बिल्कुल नीचे यहाँ कहीं होंगे, ठीक है। तो भाई अगर लिवर बनाऊँ ना मैं, तो लिवर कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, आएगा। तो लिवर के पीछे बेयर एरिया होता है, हमने देखा पेरिटोनियम जहाँ कवर नहीं कर पाती है, तो वही बोल रहा है एंटीरियर सरफेस का इतना हिस्सा तो वो इन्फिया वेना केवा कवर कर रही है, लेकिन ये जो बचा रेस्ट एरिया वो हमारे बेयर एरिया ऑफ लिवर, मतलब जो लिवर का पिछला हिस्सा है उसके कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी राइट की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। पिरामिड इन शेप है, अपर पोल की रखी हुई है राइट किडनी के, और क्रूज के इन फ्रंट ऑफ है, मैंने शुरू में बताया। इन्फिया वेना के बाद ओवरलैप कर रही है कहाँ पे? एपेक्स और एंटीरियर सरफेस का कुछ हिस्सा। हाइलम एपेक्स पे है, ठीक है, और रेस्ट एरिया एंटीरियर सरफेस का किससे कॉन्टैक्ट में है? बेयर एरिया ऑफ लिवर। तो अब हम पढ़ते हैं लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। सेमील्यूनार इन शेप होती है। सेमील्यूनार मतलब आधे चांद की तरह ये रखी हुई है। ये इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन मैंने बनाई है समझाने के लिए, ठीक है। इस पे हम सबसे पहले पढ़ते हैं दो एंड, अपर एंड, लोअर एंड। अपर एंड कैसा है? नैरो है। लोअर एंड कैसा है? ब्रॉड है, ठीक है। अब इस पे समझाता हूँ मैं, ये देखो अपर एंड और लोअर एंड, ठीक है। अब इस पे दो बॉर्डर होती हैं, ये होती है लेटरल बॉर्डर, ये होती है मीडियल बॉर्डर। अब मीडियल बॉर्डर देखो कॉन्वेक्स है, ऐसी है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। और वहीं लेटरल बॉर्डर कॉनकेव है, इस पे भी दिख रही है, देखो मीडियल बॉर्डर कॉन्वेक्स, लेटरल बॉर्डर कॉनकेव, ठीक है। तो हमने दो एंड पढ़े, दो बॉर्डर पढ़ी। अब दो सरफेस हैं, ये तो सामने दिख रही है भाई साहब, ये लो एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। अब आगे इसका जो हाइलम होता है ना, प्रेजेंट होता है नियर द लोअर एंड में। हाइलम मतलब क्या होता है तुम्हें भी पता है, जहाँ से चीज़ें स्ट्रक्चर अंदर घुसते हैं और बाहर निकलते हैं। तो इसका हाइलम यहाँ है लोअर एंड के पास, ठीक, बिल्कुल किडनी के हाइलम की जगह पे। और वहीं राइट का कहाँ था? एपेक्स में। तो ये अच्छा खासा डिफरेंस होता है, जो कि हम आगे जाके एक टेबल पढ़ते हैं उस पर भी दिया गया है, ठीक, तो वहाँ नहीं पढ़ाऊँगा। तो हाइलम प्रेजेंट नियर द लोअर एंड फॉर्मिंग द स्टमक बेड। अब हम जब स्टमक पढ़ते हैं ना भाई साहब, तो स्टमक हमें पता है, जो स्टमक जो हमारा है वो बड़ा ही आलसी सा ऑर्गन है, साला टिक के बैठता है। कहना क्या चाहता हूँ, स्टमक जो होता है ना हमारा थोड़ा टिक के बैठता है, मतलब पीछे राजगद्दी की तरह, ठीक है। उस कुछ ऑर्गन होते हैं जितने उसके पीछे होते हैं वो उसको एक बेड का फॉर्म करते हैं। तो किडनी भी आती है उसमें, तो भाई किडनी है तो उसके ऊपर रखी चीज़ भी आएगी, ठीक। तो सुप्रारीनल ग्लैंड जो होती है लेफ्ट वाली, वो फॉर्मिंग स्टमक बेड, स्टमक कुछ इस तरह से डाला है, ठीक है, तो उसका बेड बनाने का मदद कर रही है, ठीक है। इट्स लोअर पार्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी ऑफ पैनक्रियाज। अब मेरी बात सुनो, कहना क्या चाहता हूँ, ये इसका लोअर पार्ट है, ठीक है। पैनक्रियाज कुछ इस तरह से डाला है इसके आगे, ठीक है। तो समझ गए बॉडी ऑफ पैनक्रियाज से कैसे कॉन्टैक्ट कर रही है। इन फ्रंट ऑफ द लेफ्ट क्रूज ऑफ डायफ्राम, दो क्रूज होते हैं, ये डायफ्राम है, इसके दो क्रूज होते हैं, राइट वाला लेफ्ट वाला, बिल्कुल पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में, ठीक है। तो ये राइट वाली राइट क्रूज के सामने है, लेफ्ट वाली लेफ्ट क्रूज के सामने है, ठीक। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई, एक बार और रिकॉल करता हूँ, ठीक है। सबसे पहली राइट वाली में क्या है? एपेक्स है, एंटीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस है, लेटरल बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर है, और दी बेस है। सॉरी, हाइलम कहाँ है? एपेक्स के पास, ठीक है। और इन्फिया वेना केवा ओवरलैप कर रही है एपेक्स को और एंटीरियर सरफेस को। अब लेफ्ट की बात करूं, दो एंड है, अपर एंड, लोअर एंड, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, एंटीरियर सरफेस और इसके पीछे पोस्टीरियर सरफेस। इसका हाइलम कहाँ है? नियर द लोअर एंड। स्ट्रक्चर अंदर और बाहर कहाँ से हो रहे हैं? यहाँ से, ठीक है। तो यही डिफरेंस था इसमें। स्टमक बेड बना रही है ये नहीं बना रही है, ये लीवर के पीछे है। हमने बताया कि बेयर एरिया ऑफ लीवर से कॉन्टैक्ट करती है एंटीरियर सरफेस इसकी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर ये रहूँ मैं, एक राइट सुप्रारीनल ग्लैंड है, ठीक है, इसको मैं इधर से काट दूँ, ठीक, बिल्कुल यहाँ से कोरोनल सेक्शन इसका, तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, आउटर पोर्शन और इनर पोर्शन। तो आउटर जो येलो पोर्शन है उसको मैं कह रहा हूँ कॉर्टेक्स, और जो इनर है ग्रेश दिख रहा है वो हमारा है मेडुला, ठीक है। तो कॉर्टेक्स की बात करो, अभी मेडुला को छोड़ो, कॉर्टेक्स की बात करो ना भाई, तो कॉर्टेक्स हमारी में 3 लेयर है या 3 जोन बोल लो, हर एक लेयर से अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। हम सबसे बाहर की लेयर है
जोना ग्लोमेरुलोसा। ग्लोमेरुलोसा मतलब समझो, हमारी मम्मी लोग स्वेटर बनाती हैं, स्वेटर में एक ऊन का वो गोला होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस मतलब होता है वो, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर एक टफ टाइप का जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिपटी हों, समझ रहे हो। हमें जीएफ जब हम वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट पढ़ते हैं ना, तब वो हमें देखने को मिलता है ग्लोमेरुलस। तो उसी तरीके की स्ट्रक्चर होती है इस लेयर का, ठीक। तो इसलिए इसको जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ऐसे हार्मोन जो कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में काम करते हैं, ठीक है। अब अगली लेयर है सेकंड वाली, बाहर से अंदर जा रहा हूँ, जोना फेसिकुलाटा। फेसिकुलाटा, फेसिकुलस मतलब होता है भाई, नर्व मसल फिजियोलॉजी में पढ़े हो, बंडल। फेसिकुलस मतलब होता है बंडल, कुछ इस तरह के का, ठीक है। ये बंडल दिख रहा है, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से इसके नाम है रेटिकुलरिस, रेटिकुलर, ठीक है। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करती है, ठीक है। और लास्ट वाली अंदर जो सबसे इनर मोस्ट है वो सेक्स हार्मोन है। अब मेड्यूला की बात करूं, मेड्यूला जो होता है क्रोमैफिन सेल होती हैं, ठीक, जो कि सिक्रीट करती हैं कैटेकोलामाइंस, एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन। यहाँ पे डायग्राम पे मत जाना, ठीक है, ये मैंने पहले ड्रॉ कर ली थी इसलिए, और मेरे से डायग्राम अच्छे नहीं आते भाई, ठीक। ब्लड सप्लाई हाईली वेस्कुलर होता है, 3 सोर्स होते हैं ब्लड सप्लाई की, हर एक की, ठीक है। राइट के भी 3 सोर्स हैं और हमारी सेमिल्यूनार लेफ्ट के भी 3 सोर्स हैं, ठीक है। दोनों के 3 सोर्स देखते हैं। सबसे पहले है सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी, इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। चलो अब देखो, जब हमारी जो है ना एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा जब हमारी डायफ्राम पार करती है, ठीक है, ये रहा डायफ्राम, ठीक, पार हुई, तो इससे एक आर्टरी जाती है डायफ्राम में। डायफ्राम को और क्या बोलते हैं, फ्रेनिक। तो इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी डायफ्राम के नीचे से जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हुई, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी, ठीक। और यहाँ पे हमारी है किडनी, ठीक है। तो एक जाएगी किडनी को, तो उसको हमने बोला रीनल आर्टरी, ठीक है। 2 आर्टरी समझ में आई, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी और रीनल आर्टरी, ठीक। अब इसके ऊपर हमारी रखी है येलो सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। अब इसके लिए एक डायरेक्ट ब्रांच आती है हमारी, ठीक है। डायरेक्ट ब्रांच ये आई, ग्रीन से कर रहा हूँ सॉरी, ठीक, डायरेक्ट ब्रांच हुई, ठीक। तो ये पहली हुई, इसको बोलते हैं मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, डायरेक्ट ब्रांच है, ठीक है। अब ये जो इंफीरियर फ्रेनिक थी, ये एक ब्रांच देती है, ठीक। इसको हमने बोला सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, और रीनल आर्टरी भी एक ब्रांच दे देती है, इसको हमने बोला इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। इस तरीके से 3 होते हैं। तो ये राइट का था, सेम लेफ्ट का होगा, ठीक है। ब्लड सप्लाई समझ में आई। वेनस ड्रेनेज, ईच ग्लैंड इज ड्रेन बाय 1 वेन। भाई ज़्यादा पैसा है नहीं इन लोगों के पास, एक है पाइपलाइन से अपना पूरा कचरा फेंक रहे हैं। तो राइट सप्लाई रीनल वेन की बात करूँ तो बहुत छोटी होती है, 5 मिलीमीटर्स की होती है, एंटर्स इन द इन्फीरियर वेना के बाद डायरेक्ट। भाई मैंने बताया एपेक्स को ऐसे ओवरलैप कर रही है हमारी इन्फीरियर वेना केवा, तो क्यों ज़्यादा दूर जाएगी भाई, डायरेक्ट यहाँ पे हाइलम था और यहीं पे इन्फीरियर वेना केवा है, यहीं से निकलती है क्वीन, समझ रहे हो, कचरा भेज देती है अपना। अब वहीं क्या होगा लेफ्ट वाली के साथ, डिस्टेंस बहुत है बड़े भाई, खुद की पाइपलाइन भेजेगा, बहुत पैसा जाएगा। रीनल वेन तो आती है किडनी का कचरा लेने, ठीक है, उसी साथ ये भी अपनी रीनल वेन पे ड्रेन कर देती है, फिर रीनल वेन जाके इन्फीरियर वेना केवा में, वही लिखा है केवा। लिम्फेटिक ड्रेन की बात करूं तो एक ही लाइन का आंसर है लेटल एओर्टिक नोड्स। नर्व सप्लाई की बात करते हैं, ये मेडुला की नर्व सप्लाई बता रहा हूँ मैं, ठीक है। माइलिनेटेड प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे कॉलिक प्लेक्सस के थ्रू आते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट हमारे साइनेप्ट किससे मेडुलरी सेल्स जो होती है, हमने क्रोमैफिन सेल पढ़ी, उनसे डायरेक्ट साइनेप्ट करते हैं, और इस तरीके से हमारा मेडुला रेगुलेट होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। अब बात करूँ कॉर्टेक्स की, किसकी, हमने ये मेडुला बता दिया। अब जो कॉर्टेक्स था हमारा, ये कॉर्टेक्स में हमने क्या पढ़ा था, 3 थी, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा, रेटिकुलरिस। ये किससे हो रही थी रेगुलेट, ये तीनों रेगुलेट हो रही हैं हमारी ACTH, जो कि किससे निकलता है, एंटी एपिड्यूटरी, ठीक है। तो वो उससे रेगुलेट हो रही थी। तो ये हमारी नर्व सप्लाई हो गई। क्लिनिकल हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो जो एल्डोस्टेरोन होता है हमारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का उदाहरण, अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो होता है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, उनका हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो होता है कसिंग सिंड्रोम। और हमारे जो सेक्स हार्मोन होते हैं उनका हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो होता है एडिनो जेनाइटो सिंड्रोम, ठीक है। जेनाइटो से समझ जाओ सेक्स हार्मोन की वजह से हो रहा है। तो ये हमारी क्लिनिकल थी।
ये एक टेबल है जिसमें हम राइट एंड लेफ्ट का कंपैरिजन करें, ठीक है, हमारी बुक्स पे है, तुम लोग रीड मारोगे समझ में आ जाएगी, जो मैंने बताया वही है। तो ये थी हमारी सुप्रारीनल ग्लैंड। हमने इंट्रोडक्शन देखा, लोकेशन देखी, साइज एंड शेप देखा, राइट पर्टिकुलर देखी, लेफ्ट पर्टिकुलर देखी, ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज और नर्व सप्लाई, और थोड़ा बहुत हमने क्लिनिकल देखी। कंपैरेटिव की एक चार्ट बनाया, रीड करोगे समझ में आ जाएगा। जाते जाते एक चीज़ बोलूँगा भाई, अब जो हमारे वीडियो होंगे वो 10 नंबर के क्वेश्चन पे होंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है, सारे वीडियोस उसी पे होंगे। और कमेंट करना अगर तुम्हें अगर कोई सा टॉपिक पढ़ना हो तो मैं बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू।